morning, student. This is your computer teacher Farhat Naz here. I hope you all are doing well and watching my videos sincerely. Today we are going to study about F stream. Let's get started. Listen, student. F stream. This stream is an input stream and the file open in this if stream can only be available for reading. You must create an if stream object which will let you open a file and read data from it. When creating an object, you must put name of the file you want to open in brackets. You can open the file using two ways. Number 1, using constructor. Number 2, using open function. Listen, student. F stream. This stream is an input stream and the file open in this if stream can only be available for reading. You must create an if stream object which will let you open a file and read data from it. When creating an object, you must put name of the file you want to open in brackets. You can open the file using two ways. Using constructor. Number 2, using open function. समझते हैं स्टूडेंट. एफ स्ट्रीम क्या है? हेडर फाइल का एक हिस्सा है. एफ स्ट्रीम, ये स्ट्रीम एक इनपुट स्ट्रीम है और इस इफ स्ट्रीम में कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो सिर्फ रीडिंग के लिए अवेलेबल रहता है. आपको एक इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि फाइल ओपन करने के लिए और डेटा उससे पढ़ने के लिए. जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको फाइल का नाम डालना ज़रूरी है. जो फाइल को आप ब्रैकेट्स में ओपन करना चाहते हैं, आप फाइल को वे में ओपन कर सकते हैं. नंबर 1, यूजिंग कंस्ट्रक्टर. नंबर 2, यूजिंग ओपन फंक्शन. समझिए स्ट्रीम. इफ स्ट्रीम, ये स्ट्रीम एक इनपुट स्ट्रीम है और इस इफ स्ट्रीम में कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो वो सिर्फ रीडिंग के लिए अवेलेबल रहता है. आपको एक इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि फाइल ओपन करने के लिए और डेटा है पढ़ने के लिए. जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको फाइल का नाम डालना ज़रूरी है. जो फाइल को आप ब्रैकेट्स में ओपन करना चाहते हैं, आप फाइल को वे में ओपन कर सकते हैं. नंबर 1, यूजिंग कंस्ट्रक्टर. नंबर 2, यूजिंग ओपन फंक्शन. Listen student. For example, if it is required to open a file, ब्रैकेट के अंदर है student date for reading, then we have to write if stream ब्रैकेट के अंदर student date. The above statement opens the file by using the constructor because you know that the constructor of class initializes an object of its class when it is created
In the above example, the F stream is a class and S file is the object which is passing a parameter, a file name to the class. The second method we will discuss in the next section. The S file is an object that represents a file operating system handle the exact location of your data in the disk file. You do not want to worry about the exact track and sector number of your data on the disk. समझते हैं स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को फाइल ओपन करना हो तो ब्रैकेट के अंदर है स्टूडेंट डेट, रीडिंग करने के लिए तब हमें लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट, इफ ब्रैकेट के अंदर स्ट्रीम इस फाइल, फिर है ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट डेट। ऊपर वाले स्टेटमेंट में ओपन फाइल किया गया है कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए। जैसा कि आपको पता है कि क्लास का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन करता है एक ऑब्जेक्ट उस क्लास का जब वो क्रिएट होता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में एफ स्ट्रीम एक क्लास है और इस फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पैरामीटर के जैसा पास हो रहा है क्लास में। दूसरा मेथड नेक्स्ट सेक्शन में जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे। इस फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो फाइल रीओपन करता है। समझिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को फाइल ओपन करना हो तो वो ब्रैकेट के अंदर है स्टूडेंट डेट, रीडिंग करने के लिए तब हमें लिखना पड़ेगा इफ स्ट्रीम एस फाइल स्टूडेंट डेट। ऊपर वाले स्टेटमेंट में ओपन फाइल किया गया है कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए। जैसा कि आपको पता है कि क्लास का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है एक ऑब्जेक्ट उस क्लास का जब वो क्रिएट होता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में एफ स्ट्रीम एक क्लास है और इस फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पैरामीटर के जैसा पास हो रहा है क्लास में। दूसरा मेथड नेक्स्ट डिस्कस हम करेंगे। इस फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो रिप्रेजेंट फाइल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा का एग्जैक्ट लोकेशन हैंडल करता है। डिस्क फाइल में आपको अपना एग्जैक्ट ट्रैक और सेक्टर नंबर के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइल नेम एक स्ट्रिंग है जो कंटेन करता है एक वैलिड फाइल नेम। ऊपर के कंप्यूटर के लिए फाइल नेम कंटेन कर सकता है एक कंप्लीट डिस्क या डायरेक्टरी पाथ नेम। आप अपना पाथ नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं अपर केस या लोअर केस लेटर्स में। कोई भी वेरिएबल जो एफ स्ट्रीम के थ्रू डिक्लेयर्ड होता है या ओ एफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम उसे कहते हैं फाइल हेडर। लिसन स्टूडेंट, द फाइल नेम इज ए स्ट्रिंग or a character pointer that points to a string containing a valid file name for your computer. The file name can contain a complete disk and directory path name. You can specify the file name is uppercase or lowercase letters. Any variable declared with f stream or off stream or f stream is called a file handle.
समझते हैं स्टूडेंट। डेटा का लोकेशन एग्जैक्ट हैंडल करता है डिस्क फाइल में। आपको अपना एग्जैक्ट ट्रैक और डेटा सेक्टर नंबर के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइल नेम एक स्ट्रिंग है जो कंटेन करता है एक वैलिड फाइल नेम आपके कंप्यूटर के लिए। फाइल नेम कंटेन कर सकता है एक कंप्लीट डिस्क या डायरेक्टरी पाथ नेम। आपको अपना पाथ नेम स्पेसिफिक कर सकते हैं अपर केस या लोअर केस लेटर्स में। कोई भी वेरिएबल जो एफ स्ट्रीम के थ्रू डिक्लेयर्ड होता है या ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम उसे कहते हैं फाइल हैंडल। लिसन स्टूडेंट, एफ स्ट्रीम ये स्ट्रीम एक इनपुट स्ट्रीम है और इस एफ स्ट्रीम में कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो वो रीडिंग के लिए अवेलेबल रहता है। आपको एक एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि फाइल ओपन करने के लिए और डेटा है उससे पढ़ने के लिए। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको फाइल का नाम डालना ज़रूरी है। जो फाइल को आप ब्रैकेट्स में ओपन करना चाहते हैं आप फाइल को इस तरह से ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग को ओपन फाइल करना है तो स्टूडेंट डेट रीडिंग करने के लिए, तब हमें लिखना पड़ेगा एफ स्ट्रीम एस फाइल स्टूडेंट डेट। ऊपर वाले स्टेटमेंट में ओपन फाइल किया गया है कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए। जैसा कि आपको पता है कि क्लास का कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन करता है एक ऑब्जेक्ट उस क्लास का जब वो क्रिएट होता है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में एफ स्ट्रीम एक क्लास है और एस फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पैरामीटर के जैसा पास हो रहा है क्लास में। दूसरा मेथड नेक्स्ट डिस्कस हम लोग करेंगे। इस फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो फाइल रिप्रेजेंट करता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा के एग्जैक्ट लोकेशन हैंडल करता है। डिस्क फाइल में आपको अपना एग्जैक्ट ट्रैक और सेक्टर नंबर के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइल नेम एक स्ट्रिंग है जो कंटेन करता है एक वैलिड फाइल नेम आपको कंप्यूटर के लिए। फाइल नेम कंटेन कर सकता है एक कंप्लीट डिस्क या डायरेक्टरी पाथ नेम। आप अपना पाथ नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं अपर केस या लोअर केस लेटर्स में। कोई भी वेरिएबल जो एफ स्ट्रीम के थ्रू डिक्लेयर्ड होता है या ऑफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम उसे कहते हैं फाइल हैंडल। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आज का एफ स्ट्रीम टॉपिक आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, सारा नोट्स तैयार कीजिए। ओके बाय।